हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड टारगेट हब। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर। तो इसमें हमारा प्रश्न है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है कि एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने क्या किया है, 7 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा। कितना रुपया में? 3800 रुपया में। ठीक है। फिर हमारा सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि 3 बल्ला फिर खरीदा और फिर 5 गेंद खरीदा और टोटल हमारा कितना लगा उसमें? 1750 रुपया। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक बल्ला का मूल्य क्या है और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या है। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यहाँ पर प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य, तो वही हम इसमें क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, मानना है कि सेम यही उतार देना है। देखिए यहाँ है ना, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य। तो यहाँ पर लिखना है क्या, मान लिया कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्रमशः x और y है। हमने क्या किया, मान लिया कि प्रत्येक बल्ला का मूल्य हमारा कितना है, x रुपया है, और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया है। ठीक है। अब क्या करना है इसमें, देखिए यहाँ पर कंडीशन हमारा पहला ये दिया गया है, 7 बल्ला तथा 6 गेंद है और कितना लगा है, 3800 रुपया। सेकेंड कंडीशन हमारा ये है, 3 बल्ला और कितना है, 5 गेंद का मूल्य कितना है, 1750 रुपया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखना है क्या, स्थिति वन। ठीक है। स्थिति 1 में बोला है क्या कि हमारा, देखिए यहाँ पर 7 और 6 गेंद खरीदा है। ठीक है। तो एक बल्ला का मूल्य हमारा कितना है, x रुपया है। ठीक है। तो हमारा 7 बल्ला का मूल्य कितना होगा, 7x हो जाएगा। ठीक है। प्लस फिर देखिए यहाँ पर कितना गेंद खरीदा है, 6 गेंद खरीदा है। तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और टोटल कितना रुपया लगा है, टोटल हमारा लगा है 3800 रुपया। तो यहाँ लिख लेंगे हम क्या, 3800। ठीक है। ये हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखिए स्थिति 2। तो स्थिति 2 में हमारा कितना बल्ला है, 3 बल्ला है। तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस गेंद कितना है हमारा, 5। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 5y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 1750 रुपया। इसको हमको इक्वेशन 2 मान लेना है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के मान के हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हमको इसको, अब देखिए एक इक्वेशन ये हमारा हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। तो 2 इक्वेशन से हम जानते हैं कि x और y का मान किस प्रकार से हम निकालते हैं। इसका अलग अलग विधि लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और लगा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हम बनाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर लिखना है, यहाँ समीकरण 1 से। ठीक है। तो समीकरण 1 में हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना है, 3800 है। ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3800 माइनस 6y। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3800 माइनस 6y। और ये हमारा मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, इक्वेशन 3 मान लेना है। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, x का मान जो समीकरण 3 में आया है उसका मान हम समीकरण 2 में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो यहाँ पर लिखना है क्या, समीकरण 3
से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से जो x का मान है उसको लेके हमको क्या करना है, समीकरण 2 में रख देना है। तो समीकरण 2 में हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये हमारा क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। फिर x है तो x के जगह पर कितना है 3800 माइनस 6y बाय कितना है 7, तो यहाँ पर बैठा देना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटा कितना हो जाएगा 7, ठीक है। फिर हमारा देखिए प्लस था तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 5 है तो 5, y है तो y इक्वल टू कितना है 1750, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख लें। अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, आगे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 से इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 तिया कितना होता है 24, 8 तिया 24, 8 का 8, 8 9 16, 8 तिया 24, ठीक है। बाकी हाथ में 2 हो गया, 3 तिया 9 और हो गया उधर 2, 9 2 कितना हो जाता है 11, और ये 2 जीरो का 2 जीरो हमारा बैठ जाएगा। और देखिए 3 छक फिर कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ क्या लिखेंगे 18y बटा 7 का 7 प्लस का प्लस 5y का 5y, नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब हम लेंगे इसका तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7, ये 7 है, ठीक है। तो कितना बार में 7 आएगा, एक बार में। तो एक से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सेम वही हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे। ये देखिए 7 कितना बार में आ रहा है 7 बार में, तो यहाँ पर क्या करना होगा 7 से गुना करना होगा। तो 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7 5 35, तो यहाँ पर लिख देंगे 35y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस 18y है और यहाँ पर प्लस 35y है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इसको चलिए हम घटा लेते हैं, ठीक है। तो 35 में से यानी कि 15 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बच जाएगा, ठीक है। और इधर हमारा कितना बच गया, 2 बचा था, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ठीक है। यानी कि 8 7 देखिए 15 5 बकेट में 1 1 2 और 1 3, यानी कि 17y कितना हो जाएगा 17y। और ये देखिए हमारा प्लस में है तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस लिख देंगे, और कितना है 1140, ठीक है। और ये देखिए हमारा क्या है यहाँ पर 7 यहाँ पर डिवाइड में थी, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1750 गुने 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया। चलते हैं हम इसका फिर नेक्स्ट पेज में। तो देखिए अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 17y हो जाएगा प्लस 11400 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750 गुने 7। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिए 17y का क्या करेंगे हम 17y लिख लेंगे, और ये देखिए हमारा प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इक्वल टू लगा देते हैं। फिर देखिए इसको हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 12250, ठीक है। फिर ये हमारा इधर आएगा तो इसको क्या करना है माइनस 11400, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 17y। अब देखिए यहाँ पर घटाना है, 0 में 0 जाएगा तो 0, ठीक है। फिर 5 में 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, फिर हमारा 12 में 4 जाएगा तो 8, और 1 में 1 जाएगा ख़त्म, यानी कि क्या होगा 850 बच जाएगा। तो फिर यहाँ देखिए 17 का 17, 70 5 85, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, यानी कि y इक्वल टू कितना है 50। अब क्या करना है हमको, अब y का मान हमको समीकरण 3 में रख देना है। तो यहाँ लिखना है y का मान समीकरण 3 में
रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है यहाँ पर? तो समीकरण 3 है हमारा x इक्वल टू 3800 माइनस 6y। 6 और y का मान कितना है? 50। तो यहाँ पर 50 बैठा देंगे, बटा कितना है? 7। तो यहाँ पर 7 लिख दिए। फिर यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3800 का 3800 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए 6 5 30, यानी कि हो जाएगा 300 बटा कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 3800 में से 300 चल जाएगा, कितना बचेगा? 3500। 3500 बटा 7, तो 7 एका 7, 7 5 35, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा? 500, यानी कि x इक्वल टू कितना आया? 500। ठीक है। अतः हम क्या माने थे? अतः लिखेंगे क्या? प्रत्येक बल्ला का मूल्य कितना है? 500 रुपया है। कितना है? 500 रुपया है। ठीक है। और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना रुपया है? हम निकाले थे अभी, कितना रुपया था? तो हमारा वो था हमारा 50 रुपया। ठीक है, 50 रुपया है। यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी था, इसको आसानी से हम बना सकते थे। तो चलिए इसका हम सॉल्व कर लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।